मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई, उस इलाके से जहां से निकलकर एक लड़की ने अपनी एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड में मनवाया। उस लड़की का जिसका नाम जायरा वसीम है, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। उसने इस्लाम के वास्ते अपनी एक्टिंग को अलविदा कर दिया। इस खबर पर हम करेंगे विस्तार से बात, लेकिन दूसरी खबर से भी आपको रूबरू करा दें जो कि जम्मू कश्मीर से ही है। यहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। तीसरी खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है। आज से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। अमरनाथ बेस कैंप से आज यात्रा का आगाज हुआ। उधर चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो है इंदौर से, जहां के बल्ला मार विधायक को आज रिहा कर दिया गया। इन 4 खबरों के अलावा दूसरी खबरों पर भी हम करेंगे बात, लेकिन पूरा जो फोकस रहेगा वो इन 4 खबरों पर रहेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं बडगाम की तस्वीरें, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आज सुबह हुए एनकाउंटर में एक आतंकी स्थानीय लोगों की मदद से भाग निकलने में कामयाब रहा। हालांकि सेना की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनका ये दावा है कि ये वही दहशतगर्द हैं जिसे आज सुबह एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। तस्वीरों में आतंकियों को हथियार के साथ देखा जा सकता है। ये वीडियो कब का है इसके बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले आज तड़के जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना ने जैसे ही इनकी घेराबंदी की, वैसे ही आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया। इधर जम्मू बेस कैंप से आज तड़के अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। बम भोले के नारों के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु ने कहा कि उन्हें किसी तरह के कोई खतरा का डर नहीं है। यात्रियों ने यह भी कहा कि उन्हें भगवान शिव और सेना पर पूरा भरोसा है। यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी है और हर आने जाने वाले लोगों की गहन चेकिंग की जा रही है। बम बम भोले की गूंज, बाबा बर्फानी की भक्ति से सराबोर श्रद्धालु, गाजे बाजे और बम बम भोले के जयकारों के बीच सायरन बजाती गाड़ियां। ये जोश, जज्बा और सुरक्षा तैयारियां बताने के लिए काफी है कि अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार से लेकर श्रद्धालु सब तैयार। जम्मू बेस कैंप से रविवार सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ तो पूरा माहौल बम बम भोले के नारों के बीच गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में जाने वाले भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। पहले ही सोच के आए थे कि हम पहले जत्था में जाएंगे। पहले जत्थे में बहुत एक्साइटमेंट रखती है, बहुत मजा आता है। बाबा बर्फानी के दर्शन हम कब करें। मुझे जो है कि दर्शन के लिए इतनी ज्यादा उत्सुकता है, पहली बार आया हूँ मैं, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है। आतंकवादी क्या पूरी दुनिया में कोई भी मेरे इंडियन आर्मी रहते और मोदी के रहते कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालु जोश में दिखे तो वहीं सुरक्षा का इंतजाम भी अभूतपूर्व नजर आया। हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों की सुरक्षा में बाइक सवार कमांडो को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के बाइक कमांडो यात्रा के दौरान हर मुश्किल से यात्रियों की हिफाजत करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम इस बार किए गए हैं और खास तौर पर सीआरपीएफ ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। जो सुरक्षा क्लियरेंस है एक तरह से वो यही लोग यहाँ पर देने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि इनके जो बाइक सवार यहाँ पे जवान हैं इनके हेलमेट में यहाँ पर कैमरास जो हैं वो फिट किए गए हैं और इनका इनपुट जो है वो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर मिल रहा है। सीआरपीएफ के बाइक कमांडो के साथ कमांडो का एक संजीवनी दस्ता भी साए की तरह यात्रियों के साथ रवाना हुआ
जो जरूरतमंद बीमार बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद करेगा। बाइक के साथ अटैच स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट उनकी मदद करेगा। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो अब जम्मू से यहाँ पर रवाना हो गया है। जो आप गाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो पहली गाड़ी है जो आज अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ से निकली है और कई तरह के इंतजाम जो हैं वो इन गाड़ियों को लेकर यहाँ पर किए गए हैं। गाड़ी है पहले जत्थे में, लास्ट ईयर भी हमारी पहली गाड़ी थी, इस बार हमारी पहली गाड़ी है जत्थे की। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही कि हम 2 साल से लगातार पहली गाड़ी में ही जा रहे हैं। संजीवनी जैसा इसके नाम से जाहिर है, ये एक इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए है। कई एक जगह है, कई एक रास्ते हैं जहाँ पर की गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, या कुछ दुर्गम रास्ते हैं जहाँ यदि कुछ इस तरह की दिक्कतें हो तो हम पेशेंट को इमीडिएटली इवैक्यूएट नहीं कर सकते। तो उस हालात में इस मोटरसाइकिल के सहारे हम नज़दीकी एम्बुलेंस या नज़दीकी जो हमारे सेवा केंद्र हैं या जहाँ पे चिकित्सा केंद्र हैं हम उनको ले जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में कुल 1051 श्रद्धालु रवाना हुए हैं, जिनमें 793 पुरुष, 203 महिलाएं, 10 बच्चे, 44 पुरुष साधु, 1 महिला साधु शामिल है। उधर पहलगाम से भी 1183 श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ है, जिसमें 1046 पुरुष, 130 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है, लेकिन जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक तैयारी ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के जोश और जज्बे से साफ है कि भक्ति की शक्ति के आगे एक बार फिर आतंक पस्त होगा। ड्रोन कैमरा जो है वो यहाँ पर जो यात्रा जाने वाली है उस पे पूरी नजर यहाँ पर रख रहा है और इस ड्रोन कैमरे का जो इनपुट है वो कंट्रोल रूम में यहाँ पर रिसीव किया जा सकता है। आर्मी ने बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम किया हमारे लिए, और जो हमारी जो यात्रा जो पूर्ण हो रही है ये सिर्फ ये इन्हीं के जवानों की वजह से हो रही है। हमारी यात्रा सारी की सारी पूर्ण। तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। जितनी भी लिंक रोड जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करती है वहां पर इस बार पहली बार जो मोर्चे हैं वो बनाए गए हैं, जहां पे पुलिस और साथ ही जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा QRT की टीम्स जो हैं वो पूरे नेशनल हाईवे पे तैनात की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और अगली खबर की तरफ रुख करें तो ये इंदौर से है, जहां पर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को अदालत से जमानत मिली थी। शनिवार को जेल की कागजी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से आकाश विजयवर्गीय जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। आज सुबह सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आकाश विजयवर्गीय बाहर आए। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने जेल से बाहर आते ही कहा कि कारावास में उनका समय अच्छा गुजरा। आकाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि वो अपने क्षेत्र और जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत से जमानत मिली थी। 26 जून को इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय पर उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल से छूटे बल्ला मार विधायक आकाश विजयवर्गीय, हालांकि रिहाई कल ही हो चुकी थी, जमानत जो है वो कल ही मिल चुकी थी, लेकिन चूंकि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी इसलिए रिहा नहीं हो पाए थे। तो आज सुबह वो फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। पहले अधिकारियों पर बैट से हमला, फिर जेल की हवा खाई और अब बल्लामार विधायक की रिहाई पर समर्थकों की फायर। हाथों में हथियार लहराते ये हैं बीजेपी के वो समर्थक जिन्होंने अपने विधायक की रिहाई की खुशी के जश्न में हवाई फायरिंग की। हिम्मत रही कि इससे कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी समर्थकों की इस हरकत से हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ बेलगाम समर्थक तो वहीं दूसरी तरफ जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को इस बात का जरा भी मलाल नहीं कि उन्होंने बैट से अधिकारी पर हमला करके कोई गलती की है। वो अपनी इस गलती को अब भी जायज ठहरा रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं ठहराते हैं, 100% सही किया। इतना ही नहीं, समर्थकों ने आकाश विजयवर्गीय का स्वागत ऐसे किया मानो वो कोई जंग जीत कर लौटे हों। जेल से छूटने के बाद आकाश विजयवर्गीय को फूल माला पहनाई गई, घर में आरती उतारी गई। हालांकि अपनी गलती को सही ठहराने वाले आकाश विजयवर्गीय ये भी कहते दिखे कि आगे से वो गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे। जनता का सम्मान बना रहे इसका प्रयास करेंगे और आगे से
गांधी जी का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय को कल ही अदालत से जमानत मिली थी। अब देखना होगा कि नगर निगम अधिकारियों पर बैट चलाने वाले इस हरकत से आकाश विजयवर्गीय सबक लेंगे या कोई और गुल खिलाएंगे। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आकाश विजयवर्गीय न्यूज नेशन से बात करते नजर आए। उन्होंने ये कहा कि अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। आकाश विजयवर्गीय से बात की न्यूज नेशन संवाददाता आदित्य सिंह ने। बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद कैसा राजनीतिक सफर उनका रहेगा जानने की कोशिश करते हैं। आकाश जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। पहला सवाल, एक नई राजनीति की परिभाषा अब सामने आ रही है, क्या लगता है किस तरह की होगी, क्योंकि एक नया सफर तय करके आ रहे हैं आप? नई राजनीति नहीं, हम लोग तो वर्षों से राजनीति करते हुए आए हैं और जो हमारा सपना है कि लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और गरीबों के सम्मान और महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, वही आगे भी करते रहेंगे। आकाश जी, समर्थकों ने एक छवि आपकी देखी थी जो बहुत ही सहज थी, सौम्य थी और बहुत ही मतलब अनुकरणीय थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैट उठा उसने समर्थकों को एक नई छवि दिखाई। क्या लगता है समर्थक इस बात को जानना चाहते हैं कि वो आकाश की कौन सी छवि पर इत्तेफाक रखें, कौन सी छवि पर एतबार करें? देखिए, जैसी सिचुएशन आपके सामने आती है आपको उसके हिसाब से उसे डील करना पड़ता है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण कभी माखन चुराते थे, कभी गोपियों के साथ नाचते थे, कभी राक्षसों का संहार कर देते थे, किसी के बहुत अच्छे भाई थे, कभी लड़ाई रोकते भी थे, कभी महाभारत भी करा दी। तो जैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से आदमी को एक्ट करना पड़ता है। अब आगे क्या आकाश जी, एक सीधी लाइन जो होगी, चूंकि विपक्ष में है आपकी भूमिका, आगे क्या? लक्ष्य बहुत साफ है, हर के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, गरीब का सम्मान हो, महिला का सम्मान हो और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि अब गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। तो आकाश विजयवर्गीय जी ने साफ कर दिया है कि घर घर में समृद्धि हो और लोगों को सुख समृद्धि मिल सके, ऐसा प्रयास रहेगा। और अब आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अब गांधी जी के मार्ग पर चला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज चावला के साथ आदित्य सिंह, न्यूज नेशन, इंदौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में करीब 100 हिंदू परिवारों के सवालों पर के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई पलायन नहीं कर सकता। योगी ने कैराना और कांधला का जिक्र करते हुए ये कहा कि वहां आज के हालात बिल्कुल सामान्य है। मुख्यमंत्री ने साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि इटली और इंग्लैंड में बैठकर कुछ तो बयान देना ही है, इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई पलायन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा? स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं ये स्थिति आ चुकी है, तो उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, हम पे जो आरोप लगाया जाता था आज वो हमारे ऊपर फिर ठीक उल्टा वार करना चाहते हैं, संभवतः सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के रहते प्रदेश के अंदर कोई भी पलायन नहीं हो सकता है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। कुछ नहीं तो अब दिल्ली या इटली में या इंग्लैंड में बैठकर कुछ तो बोलना है ना, सुर्खियों में बने रहना है, तो इसलिए कुछ तो बोलेंगे। इसलिए उसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता, जैसे चुनाव में ध्यान नहीं दिया था वैसे अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने राजीव सक्सेना के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई काले धन और अघोषित संपत्ति के मामले में की है। इससे पहले राजीव सक्सेना ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिचौलिए से गवाह की भूमिका में आए राजीव सक्सेना के डिफेंस कॉलोनी स्थित ऑफिस पर आज सुबह से ईडी की रेड चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि ये इनका ज्योति ग्रुप का ऑफिस है, कई मंजिला बिल्डिंग है जिसमें 3rd फ्लोर पर इनका मेन ऑफिस बताया जा रहा है। यहाँ इस समय हम आपको ये भी दिखा दें कि मेन गेट बंद है, साथ में पार्किंग का गेट है, उससे भी किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और आप जब इधर देखेंगे तो यहाँ पे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं जो कि यहाँ के लोकल थाने से लिए गए हैं। इनकी कोशिश है कि यहाँ कोई भी बाहर का आदमी ना जाए, ना ही अंदर से कोई बाहर आ पाए।
और इसके लिए इन पुलिसकर्मियों को यहाँ पे तैनात रखा गया है। करीब सुबह 7 बजे से ये रेड चल रही है और ये जो बिल्डिंग है ये राजीव सक्सेना के ज्योति ग्रुप का ऑफिस इसी के अंदर बताया जा रहा है। कई मंजिला बिल्डिंग है, ये डिफेंस कॉलोनी का एरिया है जहाँ पे लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह का इस ग्रुप में कई ऑफिस चल रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे ईडी की 5-6 गाड़ियाँ आई जिसमें बड़ी संख्या में ईडी का स्टाफ आया। ये गाड़ियाँ अभी भी रोड पे ही खड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल है इनमें ज़्यादातर। और इसमें जितना ईडी का स्टाफ आया है वो सारा इस समय बिल्डिंग में मौजूद है। हमारे ईडी के सोर्स बता रहे हैं कि अंदर दस्तावेजों की जांच चल रही है, कुछ रिकवरी भी की गई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर उस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन जैसे ही कुछ इसमें ठोस चीज़ें सामने आएंगी तो उनको मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। राजीव सक्सेना के बारे में हम बता दें कि इनको सबसे पहले निचली अदालत ने इनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर इनको विदेश जाने की अनुमति इनकी रद्द कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने जब उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट में अपील की और वहाँ अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विदेश जाने की अनुमति मांगी तो हाईकोर्ट ने उसकी अनुमति इनको प्रदान कर दी, जिसके विरोध में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने आशंका जताई कि यदि राजीव सक्सेना देश से बाहर गए तो वो वापस लौटकर नहीं आएंगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राजीव सक्सेना का स्वास्थ्य भी देखना है और ईडी की आशंका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए एम्स को एक मेडिकल बोर्ड बनाकर राजीव सक्सेना की हेल्थ के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आज ईडी का यहाँ पे छापा पड़ा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ईडी की जो आशंका है कि भाई अगर ये बाहर गए तो ये वापस नहीं लौट कर आएंगे, इसलिए शायद ईडी इस काम को जो भी साक्ष्य जुटाने की कोशिशें हैं उनको कर लेना चाहती है। और आज सुबह से अभी तक यहाँ रेड जारी है। सोर्स बता रहे हैं इसमें अभी समय लगेगा, हो सकता है कि शाम तक कोई कुछ चीज़ें साफ तौर पर सामने आए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। राजस्थान के अलवर जिले के कोटकासिम इलाके में सांसद बाबा बालकनाथ के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया। हेलीकॉप्टर हवा में लगातार चक्कर लगाता रहा लेकिन उतर नहीं पाया। इसे देखकर हेलीपैड पर खड़े लोग सहम गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उनकी जान बची, बाल संतुलन जो है इसका गड़बड़ा गया था। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के आज उत्तर कोरिया की धरती पर मुलाकात हुई। उत्तर कोरिया पहुंचने वाले ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच हालांकि ये तीसरी मुलाकात है और इस पर पूरे विश्व की निगाह टिकी हुई थी। मुलाकात से पहले दोनों ने कैमरे के सामने हाथ मिलाया। ट्रंप ने असैन्य क्षेत्र जो डिमिलिट्री जोन है वहां पर उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली कंक्रीट सीमा पर प्रवेश किया और वहीं पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि G20 समिट से पहले ही अपने धरती पर पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, सार्वजनिक तौर पर निमंत्रण दिया था किम जोंग उनको। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे पानी पानी हुए मुंबई और उसके आसपास के शहर। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। भिवंडी, मुंबई और मध्य प्रदेश की भी तस्वीर दिखाते हैं। वहां के रायसेन में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो शहर शहर मुसीबत की ये बारिश जिसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें करती है। भिवंडी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुंबई अलीबाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीर। दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में आज और कल गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक यहां वाहनों के आने जाने पर रोक रहेगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने और पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए एनडीएमसी ये कदम उठाने जा रहा है। एनडीएमसी ने पहले शनिवार और रविवार को पाबंदी लगाने का फैसला किया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद इसे रविवार और सोमवार किया गया। व्यापारियों का ये कहना था कि इस कदम से उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। एनडीएमसी ने 3 साल पहले भी ऐसी ही योजना बनाई थी। हालांकि ये अभी ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है। इस ट्रायल के बाद ही आने वाले दिनों में इस पर फैसला किया जाएगा कि क्या इसे हर रविवार और सोमवार को लागू किया जाए।
दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की इनर सर्कल की एंट्री अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। इस तरफ रेडियल है आउटर सर्कल का, जहां से अगर आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि यहां से जो एंट्री है सिर्फ पार्किंग तक है। आप यहां से जो पार्किंग है वहां जा सकते हैं। इनर सर्कल की जो एंट्री है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है और साथ ही साथ जितने व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री जो है वो अंदर किसी भी रेडियल से आएंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो निश्चित रेडियल से ही निकल पाएंगे। आपको मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरे सर्कल का मैप है, जहां पर आउटर सर्कल से ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, आप अंदर आ सकते हैं। बीच मिडल सर्कल से रेडियल 7 से आप बाहर भी निकल सकते हैं। कुछ पूरी जानकारी दी हुई है कि कैसे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन एंट्री जो है वो इनर सर्कल में वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है और सिर्फ आप पार्किंग तक ही जा पाएंगे। व्यापारी जो है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग पहुंचे हैं सुबह सुबह, उनसे हम बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, जो ये नई पहल की गई है एनडीएमसी द्वारा। इस पहल को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा है और इनको बड़ी सख्ती से लागू करना चाहिए, जो कि दिल्ली में पहल चलने की जगह नहीं रही है और मैं इसका बड़ा समर्थन करता हूँ और बिल्कुल होनी चाहिए, बैन होने चाहिए। फायदा पहुंचेगा व्हीकल, पहुंचेगा, बिल्कुल फायदा पहुंचेगा और लोग काफी आएंगे। लोग यहाँ की पार्किंग की समस्या से लोग आते नहीं थे, अब आना शुरू हो जाएंगे। आप कैसे आए हैं? मैं तो मेट्रो से आया हूँ। बिल्कुल, और मेट्रो से ही आएंगे लोग, काफी आएंगे और बड़ा अच्छा है, इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। जो इनर सर्कल है उसकी एंट्री मिडल तक रहेगी। 2 भागों में इनर सर्कल को बांट दिया गया है। पार्किंग तक आप जा सकेंगे, यानी अगर आप कनॉट प्लेस आ रहे हैं तो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाइए और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आपको पैदल ही पूरे कनॉट प्लेस के इनर सर्कल का चक्कर लगाना होगा। और ये अभी 2 दिन का ट्रायल है जो रविवार और सोमवार को चलेगा। उसके बाद कब इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, अगर इसका सफल ये जो ट्रायल है वो सफल रहता है तो फिर इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। और जिस पर कब लागू किया जाएगा ये एनडीएमसी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर ही बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।